नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोगों ने कल पिछले क्लास में आप लोगों के पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को व्याकरण से पढ़ना है, लेखन से पढ़ना है, और दो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, इन दोनों से क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में मैंने बताया था और पाठ्यक्रम भी भेजा था। आज हम लोग सूरदास के पद, जो आप लोगों के क्षितिज पाठ्य पुस्तक में पहला अध्याय है, काव्यांश में काव्यखंड का पहला चैप्टर जो है सूरदास, इसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है हम लोग सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जान लेंगे, उनकी काव्य यात्रा के बारे में जान लेंगे, उनके मुख्य रचनाओं के बारे में जान लेंगे, तथा जो हमें पढ़ना है, जो इनके 4 पद दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग संक्षेप में जानेंगे। फिर कल से हम लोग लाइव क्लास से जुड़ेंगे और इसके पद का व्याख्या करेंगे, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे सूरदास के बारे में। तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो दूसरा विभाजन काल है वह है भक्तिकाल। भक्तिकाल के कवियों ने भक्ति के आश्रय लेकर के, ईश्वर को आश्रय लेकर के अपनी रचनाएं रची हैं। और भक्तिकाल का जो समय है वह है मध्यकाल। तो मध्यकाल में जो है रचनाएं जो रची गई वह भक्तिकाल के अंतर्गत आती है। जिसके मुख्य कवियों के नाम लिया जाए तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने सूरदास के पद पढ़े थे और क्लास 9 में आप लोगों ने कबीरदास भी पढ़ा था। आज हम लोग फिर सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग यह जानेंगे सूरदास के जीवन चरित्र के बारे में, जो ऊपर दिया गया है कि इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में माना जाता है और जन्म स्थान जो है मथुरा के निकट रुंडकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। जबकि दूसरी अन्य विद्वानों का मत है, मान्यता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही नामक स्थान पर हुआ था। तो इन कवियों के जन्म स्थान के बारे में कुछ मतभेद रहे हैं। तो यह जो है कृष्ण भक्ति के कवि थे, यानी इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं रची उसमें जो है केंद्र में कृष्ण को रख करके, राधा कृष्ण को रख करके और अपनी रचनाएं की हैं। वही तुलसीदास की बात करेंगे, जो अगले अध्याय में उनके रचनाएं हैं, पढ़ना है हम लोगों को। तो वे राम को केंद्र में रख करके अपनी रचनाएं की हैं। तो सूरदास जो हैं कृष्ण भक्ति के कवि हैं और इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें जो है कृष्ण को केंद्र में रख करके अपनी रचनाएं किए हैं। तो इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुआ था और इनके 3 रचनाएं मुख्य हैं, 3 ग्रंथ जो हैं इनके मुख्य हैं, जिनके नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और इन तीनों में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो इनकी जो
प्रमुख रचना है वह है सूरसागर। जो हम लोग इस अध्याय में जो 4 पद पढ़ेंगे वह जो है सूरसागर से ही लिया गया है। चारों पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। चारों पद जो हमें पढ़ना है। और सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भ्रमर गीत क्या है। तो कृष्ण भक्त कवियों की यह एक परंपरा है कि उन्होंने जब सूरदास ने यह भ्रमर गीत की रचना की तो उस समय अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भी भ्रमर गीत परंपरा में अपनी रचनाएं शुरू किए। भ्रमर होता क्या है? यह एक भंवरा है जो फूलों पर मंडराता रहता है, उसी को भ्रमर कहते हैं। अब भ्रमर गीत क्या है? तो यह उस समय परंपरा शुरू हुई जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे और चूँकि वृंदावन में वे गोपियों के साथ रहते थे, उनका पूरा बचपन वृंदावन में बीता था। और वृंदावन छोड़ करके जब वे गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए और उनसे वादा करके गए थे कि मथुरा में कुछ काम है जिसको पूरा करके वे लौट आएंगे। लेकिन जब वे मथुरा चले गए तो वहाँ से स्वयं न लौट कर आए और उन्होंने एक अपने मित्र उद्धव से गोपियों के लिए संदेश भेजा। और संदेश में उन्होंने क्या भेजा कि गोपियाँ अब कृष्ण को भूल जाएं और योग साधना करें। यानी योग साधना मतलब ईश्वर पर ध्यान दें। क्योंकि गोपियाँ तो कृष्ण से प्रेम करती थी, तो उनके लिए यह योग साधना जो है बहुत ही कठिन था। इसलिए उनको ये संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और उद्धव अपने इस संदेश से जो कृष्ण ने भेजा था गोपियों को बहलाना चाहते थे कि वे कृष्ण को भूल करके और योग का संदेश धारण कर लें। तो जब गोपियों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी तो बगल में उन्होंने एक भंवरा देखा और उस भंवरा को प्रतीक मान करके और उद्धव पर व्यंग करने लगे। व्यंग का मतलब क्या होता है? किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना या आलोचना करना। तो जब गोपियों ने उद्धव का व्यंग करना शुरू किया भंवरा को प्रतीक मान करके, तो वही जो है भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत आती है। तो आगे हम लोग जो भी 4 पद दिए गए हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, ये 4 पद जो दिए गए हैं ये सब जो है भ्रमर गीत परंपरा के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और इन चारों पदों में हम लोग यह देखेंगे कि कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को किस प्रकार गोपियाँ जो है आलोचना करती हैं, व्यंग करती हैं और उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको व्यक्त करती हैं। और वे कृष्ण के आने का किस प्रकार इंतज़ार कर रही हैं, किस उम्मीद में वे लोग वहाँ बैठी हुई हैं कि वे एक दिन लौट कर आएंगे। चूँकि कृष्ण न आकर के उन्होंने उद्धव से योग का संदेश भेजा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इन 4 पदों में पढ़ेंगे।
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसलिए कल हम लोग लाइव क्लास में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। मैंने जो कल सिलेबस भेजा था पाठ्यक्रम, वो अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे जो पढ़ना है, और अच्छे से जो है सुनेंगे, समझेंगे, और जो पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।